हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फूड क्वालिटी, इट्स फैक्टर्स, quality evaluation techniques, introduction, needs and importance of sensory evaluation. Now we are going to discuss the different types of sensory or organoleptic properties. So this is the today topic. Different types of organoleptic sensory properties. So organoleptic properties are the aspect of food, water or other substance that creates an individual experience via human senses. Human sense organ के द्वारा जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसका जो एस्पेक्ट, जो फील या जो एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में आती हैं. When quality of food is assessed by means of human sensory organs, the evaluation is said to be sensory or subjective or organoleptic evaluation. So the sensory attributes, organoleptic properties of any foods, different types of organoleptic properties are appearance, odor, aroma, fragrance, texture and consistency, flavor, aromatic, केमिकल फीलिंग एंड टेस्ट. मीन्स फ्लेवर में आप अगर देख रहे हैं तो एरोमेटिक मीन्स यहाँ पे एरोमा मीन्स इसमें आपका नोज या ऑल्फैक्टरी नर्व्स इन्वॉल्व हैं. केमिकल फीलिंग मीन्स इसमें आप केमिकल फीलिंग एंड टेस्ट मीन्स इसमें टेस्ट बर्ड्स या टंग इन्वॉल्व है. एंड फ्लेवर इज टेस्ट एंड ओडर, इसका कॉम्बिनेशन होता है. एंड एस्पेक्ट इज कलर एंड टेक्सचर का कॉम्बिनेशन. आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स और 5 टाइप्स इसमें आप देखेंगे तो ये क्या फील करते हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की क्या सेंसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप देख पाएंगे. जैसे कि साउंड के लिए कि पॉपी साउंड है या बबलिंग साउंड है, फिजी साउंड है, ये हम साउंड से फील करते हैं. देन टेस्ट एंड टेस्ट बर्ड से हम माउथ में भी माउथ फील जो करते हैं. टच मीन्स माउथ के अंदर जो हम फील करेंगे टच को वो बोलते हैं माउथ फील. क्योंकि सेंसेशन ऑफ वार्मनेस, कोल्डनेस, हॉटनेस, पेन, टेक्सचर, एस्ट्रिंजेंसी, फ्लेवर, ये सारा आपका टेस्ट में आता है. ओडर मीन्स इसमें वॉलेटाइल फ्लेवर सब्सटेंस, जैसे ही नोज़ के अंदर विद द हेल्प ऑफ एयर वो मॉलिक्यूल्स जब अंदर जाते हैं तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं और इससे हमको ओडर पता चलता है. देन साइट में हम देखते हैं कि आँखों से हम जो कलर, टेक्सचर, साइज, शेप, शाइन, ये सब हम देखते हैं. सो फ्लेवर इज अ कंबाइंड इम्प्रेशन परसीव्ड बाय केमिकल सेंसेस फ्रॉम द प्रोडक्ट इन माउथ एंड इट डज नॉट इंक्लूड अपीयरेंस एंड टेक्सचर. इसमें आपका फ्लेवर में अपीयरेंस एंड टेक्सचर नहीं आता है. फ्लेवर में केवल आपका माउथ मतलब कि टेस्ट एंड एरोमा मीन्स नोज, ये दो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सो टर्म एरोमा originate from aromatics and is used, या हम ये कह सकते हैं कि aromatics originate from aroma. और ये आपका कैसे आता है, it indicates those volatile constituents that originate from food in mouth and are perceived by olfactory system. olfactory system या olfactory nerves जो nose में present होती है via posterior nares. ये posterior nares जो है वो आपका end of mouth and end of nose जो junction होता है वहाँ उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर नेयर्स. सो सेंसरी एट्रीब्यूट्स, अब हम इसको ब्रीफली इसको देखेंगे. अपीयरेंस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आइडेंटिफाई एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ फूड का फाइनली सिलेक्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है. तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अपीयरेंस, जिससे हम मेजर करते हैं. देन दिस इज द विजुअल परसेप्शन और इवेल्युएटेड बाय सेंस ऑफ साइट. सेंस ऑफ साइट में आप फूड के कलर को देखेंगे, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, एक्सटीरियर अपीयरेंस को देखेंगे. सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्मूथनेस ऑफ सरफेस, ड्राई सरफेस, ग्लॉसी सरफेस, ट्रांसपेरेंसी. और एक्सटीरियर अपीयरेंस में आ जाएगा कि उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा है, मीन्स लम्प फॉर्मेशन, थिकनेस, थिननेस और लेयरिंग. कलर एंड अपीयरेंस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स रेंडर द प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, ये हम पहले भी देख चुके हैं.
एंड अपीयरेंस इज एन एट्रीब्यूट विच इज अ डिसीजन इज टेकन टू परचेज और कंज्यूम। प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। लाइक गोल्डन ब्राउन कलर बता रहा है, स्मॉल उसका शेप साइज बता रहा है, राउंड शेप बता रहा है, स्मूथ उसका सरफेस बता रहा है। सेकेंड है ओडर। ओडर में आपका एरोमा एंड फ्रेग्रेंस। सो ओडर, अगर हम एरोमा की बात करें तो एरोमा हम यूज़ करते हैं फूड के लिए एंड फ्रेग्रेंस हम यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम के लिए। और ओडर वर्ड जो है ये आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू स्मेल। सो फूड प्रोडक्ट्स आर स्मेल्ड फॉर एरोमा परसेप्शन इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ क्लोजर और पैकेज। सो ओडर आर रिलीज्ड ड्यू टू द एंजाइमेटिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट फ्रेशली कट सरफेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम फ्रूट्स या वेजिटेबल की बात करें, पंजेंसी होती है इसमें, गार्लिक है जैसे या अनियन है, तो अनियन की स्मेल बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। अगर हम उसको कट करेंगे तो इमीडिएटली क्या होता है, उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है वो वोलेटाइल सब्सटेंस या एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण एयर में मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं वो सीधे हमारे नोज़ में एंटर करते हैं और उससे ऑल्फैक्टरी नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि हम ओडर फील करते हैं। टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी। सो टेक्सचर इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड। इसमें टेक्सचर की डिफरेंट टेक्सचर प्रॉपर्टीज है, लाइक ग्रेनीनेस, सॉफ्टनेस, च्यूनेस, ब्रिटलनेस, और भी टेक्सचर प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि विस्कोसिटी भी आपका इसमें आएगा, फिर आपका स्पॉन्जीनेस आता है। ऐसे अलग अलग टेक्सचर प्रॉपर्टीज हैं। And textural qualities of food have relationship to the appearance of food and its evaluation in mouth as well. So mouth feel would include textural qualities of food perceived in mouth. So texture में आपका mouth feel भी आ रहा है। मीन्स आप कोई भी प्रोडक्ट है जब आप उसको माउथ में लेते हैं तो माउथ में टंग के साथ में जब वो टच करेगा, क्योंकि जो टेक्सचर है इट इज़ टेक्टाइल प्रॉपर्टी, टच प्रॉपर्टी, तो जब आपका टंग में जो प्रोडक्ट है वो टच होगा उससे उसके टेक्सचर को हम पता करते, तो वो कहलाता है माउथ फील। और टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी ये प्रोडक्ट के अरेंजमेंट, मीन्स जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है उससे हम इसको पता करते हैं। जैसे कि सॉलिड प्रोडक्ट है, मीन्स उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है तो वो टेक्सचर वर्ड आता है उसमें। एंड क्रीमी अगर कंसिस्टेंसी है वहाँ पे कंसिस्टेंसी वर्ड आता है। क्रीम इंडिकेट कंसिस्टेंसी। Then texture defined as sensory expression of structure or inner makeup of products in terms of their reaction to stress, measured as mechanical properties. Mechanical properties such as hardness, firmness, adhesiveness, cohesiveness, springiness, gumminess, resilience or viscosity by the kinesthetic senses in the muscle of hand, finger, tongue, jaw और लिप्स। आप अगर देखेंगे तो टेक्सचर में कुछ यहाँ पे की वर्ड आ रहे हैं इसके डेफिनेशन में, जैसे कि सेंसरी एक्सप्रेशन। सो टेक्सचर इज सेंसरी एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर और इनर मेकअप ऑफ प्रोडक्ट, मीन जो मॉलिक्यूलर का इनर स्ट्रक्चर या उसका इनर अरेंजमेंट कैसा है। एंड रिएक्शन टू स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब जब हम उसको प्रेशर देते हैं, सपोज अगर हमको कट करना है, फ्रूट को कट करना है या बाइटिंग करनी है, तो वहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है। फर्मनेस, हार्डनेस, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। बाय काइनेस्थेटिक सेंस, काइनेस्थेटिक मतलब कि मसल के मूवमेंट के द्वारा जब हम इसको फील करते हैं तो ये कहलाता है टेक्सचर। द फिंगर टिप्स एंड बॉल ऑफ थंब हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टेक्सचर एट्रीब्यूट्स लाइक स्टिकीनेस, इलास्टिसिटी और स्पॉन्जीनेस एंड ब्रिटलनेस। ये भी आपकी टेक्सचर प्रॉपर्टीज में आती है और इसको हम फील करते हैं टच के द्वारा। ये स्किन टच क्या होगी यहाँ पे, थंब एंड फिंगर, इनका यूज करके। टैक्टाइल और टेक्चुअल एंड माउथ फील play an important role in examining the texture characteristics. So pressure between the teeth and jaws determine the hardness, chewness and gumminess. तो ये तीन आपकी टेक्सचर प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम फील करते हैं टीथ एंड जॉ के बीच में जब हम उसको प्रेशर देंगे और इसका मूवमेंट कैसा होता है, तो काइनेस्थेटिक मूवमेंट। सो टेक्टाइल फील प्रॉपर्टीज मेजर्ड एज जियोमेट्रिकल पार्टिकल्स, जियोमेट्रिकल पार्टिकल्स या ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे जो आपका टेक्टाइल फील प्रॉपर्टी में
जैसे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, जैसे वो ग्रेनी है, ग्रिटी है, क्रिस्टलिन और फ्लेकी है। और मॉइस्चर प्रॉपर्टीज मीन्स उस प्रोडक्ट में वो कितना मॉइस्ट है, कितना वेटी है या ड्राई है, मॉइस्ट है या ऑयली है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो आएगा वो टेक्टाइल फील प्रॉपर्टीज होती है। बाय द टेक्टाइल नर्व्स इन द सरफेस ऑफ स्किन ऑफ हैंड्स, लिप्स और टंग। टंग में जो आपके टेक्टाइल नर्व्स होती हैं उनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स, जो कि पेप्लियाई होते हैं। अब फ्लेवर इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट एंड ओडर इन सम प्रोडक्ट। बेसिकली कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपका फ्रोजन फूड जैसे हुआ, तो वहाँ पे आपका एरोमेटिक कंपाउंड या ओडर जो है वो उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, तो वहाँ पे फिर हम टेस्ट से उसको इवेल्युएट करते हैं। सो इन सम प्रोडक्ट पर्टिकुलरली फ्रोजन फूड where volatile compounds are not perceived by senses of smell at very low temperature. So the sense of taste plays deciding role for evaluating the flavor. Flavor of food, beverage, seasonings defined as the sum of perceptions resulting from stimulation of senses and that are grouped together at the entrance of alimentary and respiratory tracts. तो फ्लेवर को अगर हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे जो दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो एलिमेंट्री ट्रैक और दूसरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक। एलिमेंट्री ट्रैक मतलब कि माउथ से जो हम इसको कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रैक होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि नसल कैविटीज़ के द्वारा जो ट्रैक नसल पैसेज से लेके जो हम लेते हैं, तो वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे माउथ एंड नोज, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है फ्लेवर के लिए। Stimulation of senses means aromatics or olfactory perceptions caused by volatile substance released from the product in mouth via posterior nares. Posterior nares क्या होता है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें एरोमेटिक मतलब कि स्मेल जो हम ऑल्फैक्टरी परसेप्शन या ऑल्फैक्टरी नर्व्स के द्वारा परसीव की जाती है ड्यू टू द वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट इन माउथ। आप कभी भी फील करेंगे जैसे कोई प्रोडक्ट खाते हैं, जब खाते हैं तो माउथ के अंदर एंड में पोस्टीरियर नेयर्स में एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग ही उसमें एरोमा वो रिलीज होता है। एक एरोमा है जो आपका खाने के पहले वो आपका डायरेक्टली नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स के द्वारा फील करते हैं, वो कहलाता है, वो स्मेल के लिए होगा, लेकिन वो एरोमा या वो ओडर हुआ। एक आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्लेवर की अगर हम बात करें तो खाने के बाद जब हम उसको कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को, तो पोस्टीरियर नेयर्स में कुछ एरोमा वो रिलीज होता है माउथ के अंदर। एंड दूसरा है टेस्ट, जो कि टेस्ट बर्ड्स में होता है। गस्टेटरी परसेप्शन, सॉल्टी, स्वीट, सॉर और बिटर, वो किस तरह का टेस्ट है उसका, वो कंज्यूम्ड होता है, वो हम उसको रिलीज करते हैं, कॉज्ड बाय सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन माउथ। सो केमिकल फीलिंग फैक्टर्स, ये केमिकल फीलिंग फैक्टर्स है जो फ्लेवर है, विच स्टिमुलेट नर्व एंड इन सॉफ्ट मेम्ब्रेन ऑफ द buccal or oral cavities and nasal cavities. Taste. The sense of taste stimulation has a strong influence on acceptability of food quality. फूड क्वालिटी के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि ब्रेड है, जो फ्रेश ब्रेड है उसका एरोमा वो बहुत ही फ्रेश एरोमा होता है, बहुत ही प्लीजेंट होता है, और उसको आप टेस्ट लेंगे तो वो टेस्ट उसका काफ़ी एक्सेप्टेबल होगा। यही अगर थोड़ी पुरानी ब्रेड हो जाए, स्टेल ब्रेड है, तो इसकी अगर हम देखेंगे तो उसका एरोमा चेंज हो जाता है, इसके साथ साथ उसके टेस्ट में भी चेंज हो जाता है। तो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड क्वालिटी। सो टेस्ट इज सेंस्ड बाय टेस्ट बड्स विच आर लोकेटेड इन पेप्लियाई ऑन द टंग. Taste sensations which the taste buds register are sweet, salt, sour and bitter. Basically 4 types of taste होते हैं जो perceive करते हैं taste buds के द्वारा. So thank you guys. I hope आपको ये lecture काफ़ी समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है. अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं. Thank you so much and all the best. Thank you.